ओके सो हम आज का लेक्चर देखते हैं कि आज हमारा टॉपिक्स कौन से हैं। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं, मीन मीडियन मोड क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को देखेंगे और कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखेंगे कि ये क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। बिसाइड्स हम इसके बाद जब क्लास को हम क्लोज कर लेंगे, हमारे ये टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो हम असाइनमेंट्स को ज़रा देखेंगे जो आपने बना के भेजी हैं जस्ट फॉर फीडबैक, कि उसमें अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो उसको भी ज़रा हम डिस्कस कर लेंगे क्विकली। सो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ। अच्छा, आप दोनों का ही मेरे ख्याल में एसपीएसएस के हवाले से कुछ ना कुछ आपका रिसर्च का एक्सपीरियंस है। मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या फ़र्क है। अगर आप मुझे इसके हवाले से थोड़ा सा बता सकें। जवाब, एनी आइडिया? इसका फ़र्क आप मुझे बता सकते हैं, बाय डेफिनेशन क्या फ़र्क है डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में? नो। ओके। सो उमामा, आपको आइडिया है इसके हवाले से? उमामा इज देयर? ओके। सो बेसिकली मैं आपको बाय डेफिनेशन थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक प्रेजेंटेशन है मेरे पास, ये आप लोगों के साथ शेयर कर ली जाएगी। बेसिकली ये प्रेजेंटेशन एसपीएसएस की प्रेजेंटेशन से थोड़ा हट के है। इसमें सिर्फ डेफिनेशंस और इंटरप्रिटेशंस हैं। तो वो वाली प्रेजेंटेशन अलग है और ये वाली अलग है। ये आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। जब हम ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो आपके साथ ये भी, आपके साथ मैं टेम्पलेट शेयर कर लूँगा, ये प्रेजेंटेशन। इसमें हमने बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशंस और डेफिनेशंस के ऊपर कुछ चीज़ें इसमें ऐड की हुई हैं। तो जो हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, ये क्या होता है बेसिकली? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है, वो डाटा होता है जो आप कलेक्ट करते हैं कहीं से, किसी भी फील्ड में से, और किसी भी सर्वे में, किसी भी सर्वे के लिए, किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए। और उसके डाटा की कलेक्शन, फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसको फिर प्रेजेंटेबल करना, उसकी प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेके आना। तो ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी मेंशन है। जैसे आपने एक डाटा कलेक्ट किया किसी भी न्यूमेरिक इंडिकेटर के ऊपर, जैसे आपने स्कूल के बच्चों के ऊपर डाटा कलेक्ट कर लिया या आपने लेबर के ऊपर डाटा कलेक्ट कर लिया, तो अब उसमें कुछ न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होते हैं, उनके एवरेजेस, उनके मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस तरह की जो चीज़ें जो आज हम आगे कैलकुलेट भी करेंगे, इनको सब फाइंड आउट भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स होती हैं। और इन्फ्रेंशियल्स क्या होते हैं? इन्फ्रेंशियल्स बेसिकली होते हैं, थोड़ा सा मैं इसको रीफ्रेज अगर कर दूं दोबारा से, अगर बाय डेफिनेशन, अगर आप पहले की डेफिनेशन देखें, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डिस्क्राइब द डाटा सेट बट डज नॉट अलाउ अस टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन और मार्क एनी इन्फरेंसेस अबाउट द डाटा। हियर वी नीड एन अदर ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिसको इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हाइपोथेसिस होते हैं जो स्टैटिस्टिक्स में हम हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं, और उसको प्रूव करने के लिए या रिजेक्ट करने के लिए आप जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं उसके मुताबिक आप सैंपल साइज कलेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। एक डिस्क्रिप्टिव है जो आपने फील्ड में से डाटा कलेक्ट कर लिया है और उसके ऊपर आपने एवरेज, मीन, मोड, मीडियन, मोड निकाल लिया, लेकिन एक हाइपोथेसिस होता है जो कि स्टैटिस्टिक्स की एक सेपरेट ब्रांच है। अब इसमें आप क्या करते हैं? हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। इफ़ यू सी द मिडल लाइन, तो उसमें ये मेंशन है, लेट मी चेक मैसेजेस में क्या है। अच्छा, जब मैं आप दोनों से मुखातिब हूँ अब, तो आप दोनों की आवाज़ नहीं आ रही और आप मुझे टेक्स्ट में मैसेजेस कर रहे हैं। आई थिंक ये एक अप्रोप्रिएट वे नहीं है। अगर मैं आपसे कुछ बात पूछ रहा हूँ तो आपको मुझे माइक ऑन करके उसके हवाले से बताना चाहिए, येस और नो और एनी आंसर। तो एनीवेज, थैंक यू फॉर योर मैसेज। इसको
सर्वे, यस, कंट्रोल स्टडी वाइज इंटरनल। ओके। सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हाइपोथेसिस होते हैं, और उसमें आप कुछ अज्यूम कर लेते हैं और फिर उसकी बेस पे आप कुछ सैंपल कलेक्शन करके उसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। इन द लास्ट पैराग्राफ, इन अदर वर्ड्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टेक्स डाटा फ्रॉम अ सैंपल, नॉट होल डाटा। आप किसी स्कूल के सारे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करते, उसमें से किसी एक सैंपल के ऊपर, एक ग्रुप के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं, और उसके बाद आप उस उनमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी स्कूल के 100 बच्चों को एनालाइज करना था, आपने 100 के बजाय 10 या 20 बच्चों का एक सैंपल लिया और उस उनके ऊपर अपने स्टडी किया और उनके ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन बच्चों के रिजल्ट्स को अपने पूरे स्कूल के बच्चों के ऊपर assumptions के साथ आपने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है। अगेन द थर्ड पैराग्राफ, इन अदर वर्ड्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स टेक्स डाटा फ्रॉम अ सैंपल, जो मैंने भी आपको बात बताई, सैंपल और ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, एंड मेक्स इन्फ्रेंसेस अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन। तो आप उन 10, 20, 40 बच्चों के एक सैंपल में से इंफॉर्मेशन लेके तो आप उसको पूरे स्कूल के ऊपर एक एनालाइज कर लेते हैं, तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं। सो अब हम चलते हैं कि हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, एसपीएसएस में क्या तरीकाकार है उसके लिए। तो ये हमारी फाइल है जो हम रूटीन में यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप किसी भी इंडिकेटर के ऊपर आप उसकी फ्रीक्वेंसी रन करना चाह रहे हैं, उसके मेन मीडियन मोड को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, तो उसका बड़ा सिंपल तरीका है। मैं आपको दो चीज़ें बता देता हूँ, दो तरीकों से इसको हम कर सकते हैं। एक तो सिस्टमेटिक वे है, जैसे आप एनालाइज मेन्यू में जाइए और एनालाइज मेन्यू में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक कर लें। फ्रीक्वेंसीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आपके पास, आई होप कि आप फ्रीक्वेंसीज को ज़रूर जानते होंगे। स्टैटिस्टिक्स अगर आपने कहीं पढ़ी है तो फ्रीक्वेंसी एक बिल्कुल बेसिक इंफॉर्मेशन होती है किसी भी डाटा सेट के हवाले से। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर जेंडर के वेरिएबल की फ्रिक्वेंसी, इसकी मैं फ्रिक्वेंसीज रन करना चाहूँ, तो सिंपली मैंने क्या किया है, आई रिपीट, मैं किसी भी एक इंडिकेटर को पिक करूँगा और मैं इस एरो के ऊपर क्लिक कर लूँगा और उसके बाद मैं ओके प्रेस कर दूंगा, तो मेरे पास उसकी स्टैटिस्टिक्स आ जाएंगी, बेसिक पिक्चर आ जाएगी कि ये डाटा क्या है, अब इसमें कितना सैंपल साइज है, जेंडर के हवाले से कितने मेल्स हैं कितने फीमेल्स हैं, ये बेसिकली इसकी फ्रिक्वेंसी है उस एक इंडिकेटर के हवाले से। लेकिन अगर आप यही काम किसी न्यूमेरिक वेरिएबल के ऊपर करेंगे तो उसके रिजल्ट के अंदर आपके पास कुछ और चीज़ें भी आएंगी। ये हमारे पास नॉमिनल वेरिएबल था जिसमें जेंडर 1 फॉर मेल एंड 2 फॉर फीमेल था, और इस पूरे डाटा सेट के अंदर, इस कॉलम के अंदर